हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार है। स्वागत करते हैं अपनी चैनल आलोक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जिसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे DCA इस कोर्स के बारे में आज पूरी डिटेल्स हिंदी में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंट। यानी DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंट, जिसमें हम आज जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और जॉब कहाँ हम पा सकते हैं, फिर इसकी सैलरी क्या होती है स्टार्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस यानी इसकी टॉपिक, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो DCA होता है यह एक कंप्यूटर कोर्स होता है। क्या होता है? कंप्यूटर कोर्स होता है, जिसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर सीखते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सीखते हैं और उसके बाद हम सीखते हैं अकाउंट। यानी अगर हम कोई भी कंप्यूटर क्लास सीखने मतलब कंप्यूटर कोर्सेज करने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर सीखते हैं, ठीक, और उसके बाद एप्लीकेशन सीखते हैं और उसके बाद अकाउंट सीखते हैं। तो चलिए हम इसके पहले टॉपिक जानते हैं कि क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें। तो पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम OS भी कहते हैं, ठीक। तीसरा हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं क्या? वर्ड, यानी MS वर्ड, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं MS एक्सेल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट, यानी फिर हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में नोट पैड, फिर वर्ड पैड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हिंदी टाइपिंग भी सीखेंगे और इंग्लिश टाइपिंग भी, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे क्या? अकाउंट, यानी फिर हम पढ़ेंगे क्या? अकाउंट। अकाउंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टैली प्राइम। अकाउंट पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? टैली प्राइम। और टैली प्राइम पढ़ने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या? इंटरनेट। यानी जो DCA होता है यह न्यू कोर्स है और यह ऑफिशियल वर्क के लिए, जैसे इसका फुल फॉर्म लिखा क्या है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंट। यानी सबसे पहले हमें कोई भी कोर्स करने से पहले सबसे पहले हमें सीखना होगा क्या? कंप्यूटर, और कंप्यूटर सीखने के बाद हमें सीखेंगे क्या? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन सीखने के बाद सीखेंगे हम अकाउंट, ठीक है। जिसमें हम टॉपिक बताएं कि हम कौन कौन से टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम जानेंगे पहला फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल जो होता है यह कंप्यूटर का बेसिक होता है, यानी हम कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डेटा, फिर कंप्यूटर की जनरेशन, PD, ये सारी चीज़ें हमारी किस में बताई जाती हैं? फंडामेंटल में। जब फंडामेंटल हम लोग जान जाते हैं कंप्यूटर के बेसिक, उसके बाद हम सीखते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर एक खरीद के लाते हैं तो उसको कैसे चलाते हैं, उसमें कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे वॉलपेपर चेंज करते हैं और पासवर्ड वगैरह कैसे लगाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे किस में? ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी यदि ये दोनों जो चैप्टर हमारे हैं वो है कंप्यूटर्स मंथ्स। उसके बाद हमें सीखना क्या है? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे हम लोग मोबाइल एक परचेज करके आते हैं, तो मोबाइल परचेज करके जब हम आते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और सेटिंग वगैरह करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें मतलब ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर एक परचेज करके आते हैं तो उसमें हम पहले सबसे पहले उसको चलाना सीखते हैं, और चलाने सीखने के बाद उसमें हम क्या करते हैं कि ऐप को ही चलाना सीखा जाता है। तो जिसमें हमारा पहला ऐप है MS वर्ड। क्या है? MS वर्ड।
MS वर्ड होता क्या है, यह जैसे एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे रिज्यूम बनाया जाता है, ID कार्ड कैसे बनेगा, और इसमें बहुत सारी बेसिक्स बताई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? MS एक्सेल। MS एक्सेल भी क्या है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हम गणनाएँ करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ पे हमें डेटा एंट्री करनी हो, तो सबसे ज़्यादा हम डेटा एंट्री जो भी वर्क होता है वो सब एक्सेल पे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है कि ये जो पावर पॉइंट होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में हैं और कोई बोला हमें कि जो हमारे हेड है कि बोला हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करके बताइए कि हम यहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, यानी पावर पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे नोटपैड। नोटपैड में हम हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग ये सब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्डपैड भी आप लोग को नोटपैड की ही तरह होता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग ये भी बताया जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा? अकाउंट। अकाउंट और जो फंडामेंटल, ये दोनों जो होता है ये होता है थ्योरी बेस पे। जो फंडामेंटल होता है और अकाउंट होता है ये दोनों होता है हमारा थ्योरी बेस पे। यानी इसमें क्या करते हैं हम कि एक रूल बताया जाता है कि कंप्यूटर को कैसे चलाना है, कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल में सीखते हैं। तो वैसे जो हमारी टैली है, यानी जो भी हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए सबसे पहले हमें सीखना होता है अकाउंट। जब तक हम अकाउंट के बारे में नहीं जानते रहेंगे तब तक हम टैली प्राइम या किसी भी अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर पे जैसे मतलब हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे BG भी आता है, मार्ग भी है, ये सब क्या है कि हमारे अकाउंट सॉफ्टवेयर है, इसमें हम गणनाएँ करने के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अकाउंट है सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंट, और अकाउंट जब सीख लेंगे तभी हम टैली पे वर्क कर सकते हैं। तो अकाउंट सीखने के बाद हम क्या सीखेंगे? टैली। और सीखेंगे उसको लास्ट में सीखेंगे क्या? इंटरनेट। यानी इंटरनेट क्या होता है, इसमें हम बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म वगैरह और भी चीज़ें जो भी ऑनलाइन वगैरह होते हैं सब कुछ, वो सब इसमें आपको बताए जाते हैं। यानी ये रहे हमारे टॉपिक, ठीक है, ठीक है। तो हम इंटरनेट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद अब ये सीखने के बाद हम बताएं कि इसमें हम कहाँ जॉब कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जॉब मतलब पा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट वगैरह जो भी है, प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी है, बहुत हैं ऐसे जॉब। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जॉब देख लेते हैं कि जॉब कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, ठीक है। और इसको बच्चे करने के बाद मतलब इस कोर्स को करने के बाद बच्चे कहाँ सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए जैसे जॉब जो होता है हमारा डेटा एंट्री, यानी डेटा एंट्री, फिर अकाउंटेड, उसके बाद यानी डेटा एंट्री, अकाउंटेड, ठीक है। फिर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं आप किसी जगह कोर्ट कचहरी के बाहर, ठीक है। उसके बाद हम साइबर कैफ़े, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी भराए जाते हैं, जैसे मतलब साइबर कैफ़े हो गया, हम लोग कहीं फॉर्म भरवाते हैं, तो इन सब जगह पे हम जॉब इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, यानी किसी भी जगह आप टाइपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइपिंग की ही ज़रूरत होती है, टाइपिस्ट की, हिंदी टाइपिंग की, इंग्लिश टाइपिंग की। तो इन सब जगह हम क्या कर सकते हैं? जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफिस वगैरह के लिए खासकर यूज होते हैं, यानी ये हम जो भी ये कोर्स करते हैं तो ये खासकर हमें ऑफिस वगैरह ही मिलता है, ठीक है। इसमें हम जॉब कर सकते हैं, ठीक। यानी जॉब के बारे में भी बता दिए कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसकी सैलरी क्या हो सकती है। तो सैलरी देख लेते हैं हम। सैलरी जो होती है, जैसे स्टार्टिंग हमारी जो सैलरी होती है वो होता है आपका 15 से, यानी 15K से लेके 20K तक, यानी 15,000 से 20,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे हमारे DCA कोर्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम करके कहाँ कहाँ जॉब प्राप्त कर सकते हैं, सैलरी क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ये सब हम बता दिए हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।